बी.एन. राव एक भारतीय सिविल सेवक, न्यायविद, राजनयिक और राजनेता थे, जिन्हें भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने की उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है। वह संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। वह 1950 से 1952 तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के प्रतिनिधि भी रहे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीतीश पांडे और मैंने ये एक पर्सनैलिटीज वीडियो की सीरीज स्टार्ट की है, जिससे हर एक पर्सनैलिटीज पे मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें। आप इस चैनल पे यूपीएससी रिलेटेड सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकते हैं, जिनके प्लेलिस्ट हम लोगों ने बनाया है। ये सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, वो वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 7200681675 टेस्ट सीरीज और फाउंडेशनल वीडियोस के लिए। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। राव का जन्म 26 फरवरी 1887 को चित्रपुर सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता बेनेगल राघवेंद्र राव एक प्रख्यात चिकित्सक थे। शिक्षा के क्षेत्र में राव ने कैनरा हाई स्कूल मैंगलोर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में छात्र की सूची में शीर्षक रहे। उन्होंने 1905 में अंग्रेजी, भौतिकी और संस्कृत में ट्रिपल फर्स्ट डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1906 में गणित में एक अतिरिक्त प्रथम प्राप्त किया। छात्रवृत्ति पर वे ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज चले गए। रोल इन ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 1946 में भारतीय संविधान के निर्माण में बी.एन. राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। वह संविधान के लोकतांत्रिक ढांचे की सामान्य संरचना के लिए जिम्मेदार थे और फरवरी 1948 में इसका प्रारंभिक मसौदा तैयार किया। इस मसौदे पर बहस हुई, संशोधन किया गया और अंततः 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। 1946 में भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में अपने शोध के हिस्से के रूप में राव ने अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की, जहां उन्होंने संवैधानिक कानून पर न्यायाधीश, विद्वानों और अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत परामर्श किया। दूसरों के बीच उन्होंने अमेरिका सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस फेलिक्स फ्रैंकफर्टर से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें भारतीय संविधान में उचित प्रक्रिया के लिए एक खंड को शामिल करने के खिलाफ सलाह दी, क्योंकि यह न्यायपालिका पर अनुचित बोझ डालेगा। 29 अगस्त 1947 को बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति की स्थापना में संविधान सभा के प्रस्ताव ने घोषणा की कि इसे संविधान सलाहकार द्वारा तैयार किया गया संविधान के पाठ के मसौदे की जांच करने, निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए स्थापित किया जा रहा है। संविधान सलाहकार द्वारा तैयार किया गया मसौदा अक्टूबर 1947 में प्रस्तुत किया गया था। संविधान का अंतिम मसौदा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा 4 नवंबर 1948 को पेश किया गया था। दूसरा वाचन खंड विचार द्वारा खंड था और वह वर्ष से अधिक समय लगा। 3 ड्राफ्ट और 3 रीडिंग के बाद संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित किया गया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपने समापन भाषण में कहा था कि मुझे जो श्रेय दिया जा रहा है वह वास्तव में मेरा नहीं है। यह आंशिक रूप से सर बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, जिन्होंने मसौदा समिति के विचार के लिए संविधान का एक मोटा मसौदा तैयार किया था। रोल इन ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बर्मा। राव ने बर्मा के प्रारंभिक संविधान का मसौदा तैयार करने में भी सहायता की। उन्होंने दिसंबर 1946 में नई दिल्ली में बर्मा के प्रधानमंत्री यू ऑन्ग सैन से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें बर्मा के संविधान का मसौदा तैयार करने में सहायता करने के लिए आमंत्रित किया। बर्मा के संवैधानिक सलाहकार को अप्रैल 1947 में नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति किया गया, जहां उन्हें शोध सामग्री एकत्रित करने के लिए एक साथ काम किया और एक पहला मसौदा तैयार किया, जिससे एक मसौदा समिति द्वारा संशोधनों के लिए रंगून वापस ले जाया गया।
संविधान को 24 सितंबर 1947 को अपनाया गया था। राव विधायिका द्वारा पारित किए जा रहे संविधान के अंतिम मसौदे को देखने के लिए रंगून गए थे। डिप्लोमेटिक कैरियर। राव ने संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि के रूप में भारत की सेवा की। 1949 से 1952 तक वह संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे, जब तक कि उन्हें हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था। उन्होंने जून 1950 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। राव को विदेश मंत्रालय द्वारा 1951 के अंत में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के चुनाव में खड़े होने के लिए आमंत्रित किया गया था और 1952 में सेवा शुरू की। उन्होंने लगभग 1 वर्ष तक सेवा की। 1953 में ज्यूरिक में इलाज के दौरान बीमारी होने से पहले उन्होंने दम तोड़ दिया। 1988 में भारत सरकार ने BN राव के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। तो ये थी BN राव जी की जीवनी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।